नेपाल में पहले राजतंत्र था, अर्थात वहाँ राजा राज करते थे। जहाँ के अंतिम राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह थे और उनका महल नारायण हिती कहलाता था, जो अब भी मौजूद है। राजा वीरेंद्र बहुत ही सज्जन और नेपाल के लोगों के लिए भगवान सदृश थे। जनता उनकी आदर में पूजा करती थी और हर एक परिवार में राजा विक्रम और रानी की तस्वीर लगाई जाती थी। पर अब षड्यंत्र के कारण राजशाही से अब यह गणराज्य है। राजतंत्र का खत्मा माओवादी क्रांतिकारी राजनीति के माध्यम से शुरू हुआ, जिसे लोगों के युद्ध के रूप में माना जाता है, जिसके कारण नेपाली गृह युद्ध हुआ। माओवादियों ने कई स्थानों पर जिला स्तर पर एक अनंतिम लोगों की सरकार के अस्तित्व की घोषणा की। नारायण हेती महल, जहां शाही परिवार रहते थे, 1 जून 2001 को क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने कथित तौर पर गोलीबारी की, जिसमें राजा वीर वीरेंद्र विक्रम शाह और रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार के सभी 9 सदस्यों की हत्या कर दी गई और फिर वे खुद को गोली मार ली। अपने जीवित रहने के कारण वह अपने घावों से मरने से पहले अस्थायी रूप से राजा बन गए, जिसके बाद राजकुमार ज्ञानेंद्र अर्थात वीरेंद्र विक्रम शाह के भाई को परंपरा के अनुसार सिंहासन विरासत में मिला। इस बीच माओवादी विद्रोह बढ़ गया और अक्टूबर 2002 में राजा ने अस्थायी रूप से सरकार को हटा दिया और इसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। एक हफ्ते बाद उन्होंने एक और सरकार को फिर से नियुक्त किया, लेकिन माओवादियों के साथ गृह युद्ध, विभिन्न शोरगुल मचाने वाले राजनीतिक गुटों, सरकार पर अधिक नियंत्रण लेने के राजा के प्रयासों और ज्ञानेंद्र के बेटे और उत्तराधिकारी राजकुमार पारस की क्षमता के बारे में चिंताओं के कारण देश अस्थिर हो गया। अगस्त 2004 में अस्थिर सरकारों और काठमांडू घाटी पर माओवादियों की घेराबंदी के कारण वर्तमान राजशाही के लिए लोकप्रिय समर्थन कम होने लगा। 1 फरवरी 2005 को ज्ञानेंद्र ने पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया और माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित करते हुए मंत्री की सलाह के बिना अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। राजनेताओं को घर में नज़रबंद कर दिया गया। वर्तमान राजा के नए शासन ने विद्रोहियों को दबाने के अपने घोषित उद्देश्य में बहुत कम प्रगति की। अप्रैल 2006 में काठमांडू में हड़ताल और सड़क पर विरोध प्रदर्शनों ने राजा को संसद में बहाल करने के लिए मजबूर किया। 7 पक्षीय गठबंधन ने सरकार पर नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया और वर्तमान राजा से उसकी अधिकांश शक्तियां छीन ली। 15 जनवरी 2007 तक अंतरिम संविधान के तहत एक संसदीय विधायिका ने नेपाल में शासन किया। संविधान सभा 24 दिसंबर 2007 को फलीभूत हुई, जब यह घोषणा की गई कि 2008 में संविधान सभा के चुनावों के बाद वर्तमान राजशाही को समाप्त कर दिया जाएगा और 28 मई 2008 को नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया जाएगा। इस तरह नेपाल के राज परिवार को उनके सगे रिश्तेदारों ने मार कर खत्म कर दिया और अंत में यह गणराज्य घोषित हुआ। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।